मसानी क्रिया, हाँ, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ मसानी क्रिया का है। और ये मसानी क्रिया गांव में तो होती है, पर शहरों में तो कोई सुनता भी नहीं है इसके बारे में। पर मेरे खुद के घर पर ये हुई, उसके बाद मुझे पता चला कि मसानी क्रिया आखिर होती क्या है। फिर उसके बाद? मैं, मेरी मम्मी, मेरी 2 बहन और मेरे चाचा जी का लड़का, हम सारे यहीं पर थे और रात को बड़ी खुशहाली से सोए थे। सुबह सुबह हाँ मम्मी हाँ। उठी। मम्मी उठते ही बाहर जाती है, सबसे पहले घूमने के लिए बाहर ही जाते हैं। 5 बजे की बात। फिर? 5 बजे जो मम्मी ने देखा अपने गेट के बाहर, मम्मी की सांसें सी थम गई। मम्मी ने देखा ये जैसे हमारा गेट है, गेट के जस्ट इस कोने पर एक अजीब गरीब टाइप की हंडिया रखी हुई थी, इसमें कुछ कड़ रहा अरे था। बाप रे। मम्मी समझ गई ये कुछ अजीब चीज है, तो मम्मी ने उसको डंडी से छेड़ना चाहा, पर मम्मी क्या ही डंडी से छेड़ती उसको। जैसे मम्मी ने डंडी से छेड़ना चाहा तो मम्मी ने ऊपर का जो कपड़ा था ढका पड़ा था काले से, अरे बाप रे। वो हटा कर देखा। और भाई जिससे ही वो हटाया, उसके अंदर तो कुछ अजीबो गरीब चीज ही थी। अरे बाप रे। कुछ शेर सा दिख रहा था जिसमें कील कील सी लगी ओ हुई। रियली? मम्मी ने उस चीज को अनदेखा करा। मम्मी ने तुरंत मुझे आवाज मारी, मैं अंदर से भागा आया। रानी को आवाज मारी, दीपांशु, वो तो नींद में ही उठ के आ गया। हम सबके घर उस दिन खाना भी नहीं बना। खाना भी नहीं बना। और फिर जो हुआ, मम्मी को, हम एक अंकल को जानते थे, वो अंकल थोड़े पंडित टाइप के थे, हमने उनको फोन किया। वो हमारे घर आए। उन्होंने घर आकर उस हंडिया को देखा, उस पर कुछ पानी वानी सा छिड़का, उसको उठाया, बीच रोड पर रख दिया। और बीच रोड पर रखने के बाद उन्होंने उसको खोला। जैसे ही इसको खोला पूरी तरीके से और खलाया, हाँ हाँ। उसके अंदर जो निकला, उसे देखकर तो हमारे पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई। हाँ, उसमें कुछ ऐसा था कि एक गुड़िया जिसके अजीबो गरीब टाइप से कीले लग रही थी, समझ रहे हो, कीले। और जब उसमें कीले लगी हुई थी ना, तो आप यकीन नहीं कर सकते वो कितनी ही डरावनी लग रही थी। उसे गले में एक धागा टाइप का बंधा हुआ था जो कि काफी इतना लंबा था। और 55 टाइप का भोग उस हंडिया में रखा हुआ था। इतनी बड़ी हंडिया थी, बस उसमें 55 तरीका का भोग था। उस चीज को देखकर हम सारे लोग डर गए कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये एक मसानी क्रिया है और ये तुम्हारे घर पर की गई है। हम हक्के बक्के रह गए कि मसानी क्रिया ये आखिर होती क्या है और होती कैसे है। उन्होंने साफ साफ समझाया कि मसानी क्रिया जो है, इसमें कब्रिस्तानों में जाकर एक अजीब गरीब तरीका की प्रक्रिया करी जाती है, वो भी किसी लाश के साथ। मतलब कोई चिता जल रही है उसके साथ की जाती है मसानी क्रिया। कहा जाता है उस लाश की जो रूहानी शक्तियां होती है, मेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन अब इस चीज की नॉलेज है। उस समय तो मैं काफी छोटा था, ये बहुत साल पहले की बात है, करीबन इस बात को 12 साल बीत चुके हैं। हाँ, फिर जो हुआ, उन्होंने बताया कि ये किसी के मरे हुए लाश में से की जाती है और इसको मसानी क्रिया बोलते हैं। इससे जो मरा हुआ इंसान था उसकी जो आत्मा होती है उसको बांधा जाता है, और ये अब तुम्हारे घर पर जिंदगी भर रहेगी, तुम कुछ भी कर लो ये यहाँ से नहीं जाएगी। तुमने छू जो लिया है इसे। मम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने तो छुआ ही नहीं है इसको। जब हमने कहा कि हमने छुआ नहीं है, वो जो अंकल थे वो तो एकदम हक्के बक्के से रह गए कि तुमने छुआ नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं छुआ। वो कहते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें कुछ क्रियाएं करवानी पड़ेंगी जिसकी वजह से इसकी जो बुरे प्रभाव है वो हमारे घर से हट जाएंगे। हाँ, उन्होंने हमसे कहा, मैं था, मेरी बहन थी, हम सब थे और मैं भी काफी छोटा था। हमने कहा ठीक है चलो करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमसे उस समय एट ए टाइम 2100 रुपए लिए कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, कब्रिस्तानों में ही दबानी पड़ेगी या फिर शमशान घाट जाना पड़ेगा मुझे और वहां जाके इसको दबाना पड़ेगा। तो तुम सोच भी नहीं सकते वो कितना भयंकर पल था। मतलब रात भर खुशहाल भरी जिंदगी से सोए हैं और सुबह सुबह ये देख लिया कि हमारा रात तक भी खाना नहीं बनाता था। पूरा घर टेंशन में। गांव से चाचा आ गए, चाची आ गई, सब आ गए। सब लोगों ने सब क्लियरली देखा, गली के हर किसी ने देखा। और उन्होंने बताया कि मसानी क्रिया तुम्हारी गली के किसी ने करवाई। गलती हमसे ये हुई थी कि उस जमाने में लोग कैमरा नहीं लगवाते थे। अगर मेरे गेट पर कैमरा लगा होता, जो कि आज लगा हुआ है, तो शायद उसको हम पकड़ लेते और काफी मारते। पर अब कैमरा होता तो वो शायद ऐसा काम करता ही नहीं। ये हमारी गलती है जो हमने कैमरा नहीं लगाया। और काफी लोगों के आज भी शहर में कैमरा नहीं है घरों के आगे, उनके घर के आगे हो भी सकती है चीज।
तो अगर ये आप अपने वीडियो को देख रहे हो तो अपने घर वालों को भी बता देना, वो लोग भी देख लें और वो भी समझ जाए कि कैसे सेफ रहना। फिर जो हुआ, उन अंकल जी ने एट टाइम 2100 रुपये ले लिए। वो लेकर वहां से निकल गए। उस हंडिया को ले गए, उसमें सारी गुड़िया और मिठाइयों को भर के ले गए। जैसे वो चले गए फिर तो कुछ था ही नहीं। फिर अगले दिन आते हैं और कुछ सामान लिख के जाते हैं कि ये सामान मंगाना पड़ेगा और ज्यादा घर में अकेले ना घूमना। हमने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा अरे नहीं घूमना तो नहीं घूमना। मैंने कहा ठीक है। हमारा सेकंड फ्लोर बन चुका था। मैं ऊपर आता हूँ शाम के टाइम किसी काम से, और जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ तो मैं देखता हूँ अजीब सी परछाई पर्दों के पीछे खड़ी है। वो परछाई काफी डरावनी थी। मेरी तो खुद की रूह सी कांप गई उस परछाई को देखकर। ये क्या है यार? मैं चुपचाप ही उल्टे पैर ही नीचे चला गया। मैंने कहा मम्मी ऊपर तो यार कुछ अजीब सी परछाई है। अरे अब मैं छोटा था यार, मुझे क्या नॉलेज। मैं ऊपर आके कहता हूँ कि मैंने कुछ परछाई सी देखी है। मम्मी कहती है अरे क्या परछाई देखी, मुझे बता। मैंने मम्मी को ऊपर ले गया तो वहां कुछ नहीं। अगली सुबह सामान आ गया, क्रिया करी गई, उन्होंने एक पूजा सी करी घर के अंदर हम छियों को बिठाकर, और फिर एक गंगाजल टाइप का दिया कि इसको रोज 21 दिन तक घर में छिड़को। मैंने कहा यार ठीक है चलो छिड़क लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो चले गए। फिर 2-3 दिन बाद जो मेरे चाचा जी का लड़का दीपांशु, वो छत पर आया और भाई उसने भी सेम ऐसी एक परछाई को देखा। जब उसने परछाई को देखा ना, वो खुद भी डर गया कि ये क्या है। वो आवाज मारता भैया भैया भैया। मैं भागा भागा ऊपर जाता हूँ। कहता भैया वहां कुछ है। मैं धीमे धीमे आगे बढ़ता हूँ, पर्दे को हटा के देखता हूँ वहां कुछ नहीं होता। जब मैंने देखा वहां कुछ नहीं है तो भाई उसके बाद तो हक्की बक्की सी रह गई, सबकी फट गई। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, 21 दिन ये तो करो। रोज हम ये करते रहे। कई बार मुझे वो परछाई दिखी, क्योंकि वो मसानी क्रिया एक ऐसी क्रिया थी जो कि एक बार हो जाए तो उसका बचना भी नामुमकिन होता है। पर हम लोगों के ऊपर उसका असर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मम्मी ने उसे टच नहीं किया था। अगर मम्मी टच कर देती, कोई भी घर का व्यक्ति उस चीज को टच कर देता, वो हमारे घर के अंदर आ जाती और उसको भगाना इतना ही नामुमकिन जैसा हो जाता जैसे कि एक बार लगी हुई चोट का निशान भगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता। फिर जो हुआ, अरे उसके बाद तो बहुत ज्यादा दहला दहल हुआ। 20 दिन गुजरे थे, 21वें दिन हमें कहीं जाना पड़ गया और हम वो गंगाजल नहीं डालना भूल गए। मैंने याद दिलाया मम्मी रात के 8 बज गए हैं, हम 2 किलोमीटर 2 घंटे की दूरी पर थे कि वहां जाना है हमें, वो भी तो डालना है, आज आखिरी दिन है। नहीं डाला तो क्या पता कुछ काम वाम बिगड़ जाए। मम्मी ने कहा अरे हाँ यार ये भी है। हम लोगों ने गाड़ी करी और भाई हम रात के 10 बजे अपने घर पहुंचे। पूरे घर पर गंगा जल डाला। अजीब वो गरीब सी आवाजें आ रही है, गंदी सी महक पूरे घर में थी, गंदी सी महक जैसे कि किसी की बूढ़ी सड़ रही हो। उसके बाद का दिन है और आज का दिन है। हम ऐसे करके उस मसानी क्रिया से बचे और हमने अपने घर पर कैमरा लगवाया। हाँ मेरे घर पर अभी भी कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड रहता है क्लियरली। समझ ही गए होगा आपकी मसानी क्रिया क्या होती है और कैसे की जाती है। किसी की चिता से करी जाती है और तब जाकर ये मसानी क्रिया पूर्ण रूप से पूरी हो पाती है। बाकी यही था इस मसानी क्रिया का राज। अगर किसी के घर पर मसानी क्रिया हो तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं उनका रिप्लाई भी कर दूंगा। और हाँ बच के रहिए। बाकी आप बता दो। मैं क्या बोलूँ, बस मैं तो आपकी कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा दंग रह चुकी हूँ, क्योंकि ऐसी मसानी क्रिया जो होती हैं वो घर को नुकसान करने के लिए ही पहुंचाई जाती हैं। बाकी आपकी ऑडियंस तो आपके बारे में जानती ही है।